केंद्र सरकार देश की नदियों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। गंगा नदी को अविरल और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत देश भर में अलग अलग जगहों पर 231 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। नमामि गंगे योजना का मुख्य कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित किया गया। ऋषिकुल मैदान में कार्यक्रम का आगाज केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने किया। कृष्णमाराधयामि सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे, सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे, धरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद 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 प्रसीद। नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह, केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यक्रम में शिरकत की। 1,500 करोड़ के 250 प्रोजेक्ट आज 100 जगह पर शुरू हो रहे हैं। गंगा की जितनी भी प्रकार की हमने योजना बनाई है, जिसमें पेड़ लगाने से लेकर घाट निर्माण से लेकर नाले की सफाई से लेकर नाले की सफाई के लिए, गंदे पानी की सफाई के लिए एसटीपी से लेकर इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट आ रहा है उसकी सफाई से लेकर जो जीव जंतु हैं उनके जीवन के सवाल को लेकर के, यानी हमने गंगा को लेकर के जितने कार्यक्रम बनाए हैं, आज 230 कार्यक्रमों के जरिए 100 जगह पर सारे कार्यक्रमों का प्रारंभ हो रहा है। और आज यहाँ से गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, और ये यमुना के किनारे भी हो रहा है और राम गंगा और काली के किनारे भी हो रहा है, जो कि गंगा की सहयोगी नदियां हैं। आज दिल्ली में भी कार्यक्रम हो रहा है और मथुरा वृंदावन में भी कार्यक्रम हो रहा है। नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नमामि गंगे की ये परियोजना आज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली में शुरू की गई। मेरे शरीर में अब खून नहीं बहता, गंगा बहती है और 24 घंटे मेरी सांस में गंगा, गंगा का काम, पेड़ लगाना, मछलियां बचाना, घाट बनाना, एसटीपी लगाना, ईटीपी लगाना। मैंने तय किया है कि मैं अपनी हड्डियों को गला दूंगी, अपने रक्त की धारा को सुखा दूंगी, लेकिन गंगा को अविरल और निर्मल बना करके रहूंगी, ये तय किया है। और इसी के लिए मुझे आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए। भारतवासियों की अपेक्षा थी कि हम अविरल निर्मल गंगा का सपना पूरा करें। आज तक 4000 करोड़ रुपए इस प्रकल्प पर खर्चा हुए हैं, पर जिस प्रकार का समाधान हिंदुस्तान की जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। और मुझे इस बात की खुशी है कि उमा जी के नेतृत्व में उनके विभाग ने टोटल वो 231 कार्य, जिसका 1500 करोड़ रुपए लागत है, एक ही दिन 100 कार्यक्रमों के द्वारा उमा जी के नेतृत्व में आज 231 कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष कार्यारंभ हो रहा है, कार्य की शुरुआत हो रही है। इसलिए मैं आप सबकी ओर से, भारत की जनता की ओर से और सभी गंगा पर आस्था रखने वाले गंगा भक्तों की ओर से उमा भारती जी को, उनके पूरे विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरा विश्वास है कि यह प्रकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा, पर इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये प्रकल्प पूरा नहीं हो सकता। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि ये योजना प्रकृति के साथ तालमेल करके आगे बढ़ने का संदेश दे रही है। देवभूमि उत्तराखंड में आज वहां गंगा को अविरल बनाने का, निर्मल बनाने का जो सपना
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी बहन उमा भारती जी के सानिध्य में जिस पावन सपने को आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी सपना है। ये संदेश है प्रकृति का, ये संदेश है हम सबके लिए उस ईश्वर का कि हम अपनी प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ें। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत इन परियोजनाओं में घाटों का नवीनीकरण, जल मल शोधन संयंत्र यानी एसटीपी स्थापित करना, वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण शामिल हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबकी तरफ से, सारे उत्तराखंड के लोगों की तरफ से मैं उमा जी को नमामि गंगे प्रोग्राम को, नमामि गंगे के रूप में तो पहली बार लॉन्च हो रहा है, तो इसकी एक भव्य लॉन्चिंग के लिए, एक व्यापक लॉन्चिंग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम हरिद्वार में आपको 100% विशुद्ध गंगा जल जो हमारे उत्तरकाशी में बाबा विश्वनाथ पर चढ़ता है, वही हरिद्वार के अंदर माँ चंडी में और माँ माया देवी के चरणों में भी समर्पित होगा। यहाँ के शिव को भी वही जल चढ़ेगा। आगे हर महीने हम करीब 100-150 प्रोग्राम करेंगे, करते हुए दिसंबर तक 1142 प्रोग्राम हम लॉन्च कर लेंगे, जिसमें करीब 7,000 करोड़ का खर्चा जो है वो शुरू हो जाएगा। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि नदी पे कार्यक्रम करना में थोड़ा समय लगता है। जो बाहर देशों में भी काम हुआ है, जैसे राइन नदी में, मरे डार्लिंग में भी 20-25 साल लगे, लेकिन हमने अपना लक्ष्य बनाया कि हम 2-2.5 साल 3 साल में पूरा खत्म कर लेंगे। तो हम कोशिश पूरी यही रहेगी कि 2 साल में इसको पूरा करें। This project is implemented by GIZ on behalf of the German government, on behalf of the Ministry of German Ministry for Economic Cooperation and Development. The project is just starting, it's just about to begin, and for me it was very impressive to participate here in this event in Haridwar, to see all this passion and all the engagement and everything, and so many people and everyone really engaged in this Namami Ganga mission, and that's really great to see, and I'm very glad that me personally, but also, of course, the German government will be part of this project and will participate also in Ganga rejuvenation. नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जहां अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से गंगा की सफाई का काम किया जाएगा। वहीं लोगों के बीच जागरूकता बढ़ रही है। जनता केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना का दिल से स्वागत कर रही है। गंगा का जो कार्यक्रम है वो जन सहभागिता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और समाज और जनता का सहयोग हमको बहुत मिल रहा है। ये सरकार की जो पहल है, उमा भारती जी की जो पहल है, ये हरिद्वार ही नहीं, अभी तो पूरे भारत की गंगा को साफ करने के लिए एक बड़ी पहल है। गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। आइए हम सभी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और विरासत के प्रतीक हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा को सुरक्षित करने के लिए एक साथ आगे आएं।